52 युद्ध के महान योद्धा आल्हा उदल का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसी कारण इतिहासकारों ने इस काल को आल्हा खंड कहा है। यह वीर योद्धा महोबा साम्राज्य का सेनापति था, जिसने महोबा साम्राज्य की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष किया और उनमें अपने राजा को विजय दिलाई। आज के समय में लोकगीतों के माध्यम से इन वीर योद्धाओं को याद किया जाता है और इनके पराक्रम की बातें उनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक पार्वती देव का शासन था। आल्हा का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था और उदल का जन्म आल्हा के जन्म के लगभग 12 साल बाद हुआ था। आल्हा उदल एक चंद्रवंशी क्षत्रिय बनफर राजपूत योद्धा थे। आल्हा देवी माँ के उपासक थे और श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। इसी के चलते उन्हें देवी माँ से अमर होने का वरदान भी मिला था। आल्हा और उदल ने बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न प्रकार के योद्धा और लड़ने की तकनीक से अवगत हो गए थे, जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी में समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के शासक के रूप में पदभार संभाला और अपने दुश्मनों का दमन किया और अपने राज्य का विस्तार किया और अपने अधिकार क्षेत्र को दिल्ली तक बढ़ाया। जब तक दिल्ली का सम्राट बना, तब महोबा के शासक ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने का फैसला किया। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के एक पुत्री सोना से हुआ और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इंद्र रखा गया। महोबा राज्य में एक दिन राजा पार्वती देव ने अपने सेनापतियों आल्हा और उदल को किसी मुद्दे पर राज्य से निकाल दिया। इसके बाद दोनों वीर योद्धा आल्हा और उदल राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीनों बीत गए, लेकिन आल्हा और उदल महोबा नहीं लौटे और राजा पार्वती देव भी अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, क्योंकि राज्य से आल्हा और उदल के जाने के बाद सैन्य शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से जासूसों ने बताया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर हमला करने वाले हैं। राजा पार्वती देव ने तत्काल प्रभाव से सेनापतियों को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उल्लेख किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करेंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद इन बहादुर योद्धाओं आल्हा और उदल ने महोबा वापस जाने का फैसला किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा पार्वती देव के सामने पेश हुए। इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा पार्वती देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध शुरू होते ही आल्हा अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ता है और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो अपने बाणों से बाण चलाता है, उदल अपने बड़े भाई आल्हा की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उदल को वीरगति की प्राप्त होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जैन को भी वीरगति की प्राप्ति होती है। उदल की मौत से क्रोधित आल्हा पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला करता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करता और अपने छोटे भाई उदल की मृत्यु के बाद भक्ति में लग जाता है और युद्ध से संन्यास ले लेता है। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में राजा जगनिक ने आल्हा और उदल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है।
और माँ शारदा का चमत्कारिक मंदिर, जहाँ आज भी आल्हा और उनके द्वारा लड़े गए योद्धा का प्रमाण और लोगों की श्रद्धा के अनुसार वर्तमान समय में भी आल्हा मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं सुबह फिर आरती का पूजा पाठ समय के टुकड़े मिले हैं। और लोग कहते हैं कि आज भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करते हैं। इतिहास के ऐसे अमर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में लड़े सभी युद्धों को जीत लिया था। अगर आप लोगों को अलाउद्दीन का इतिहास या कथा अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।